हमने बच्चों के लिए रखा है क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम लगभग ओवर हो चुके हैं। 10th और 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको किस तरह से उनको आगे अपना करियर बनाना है, क्या क्या उनको सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं और उनके पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए क्या बेहतर हो सकता है उनके आगे भविष्य के लिए, वो सारी जानकारी आज यहाँ से जो है दी जाएगी। पेरेंट्स और जो है स्टूडेंट्स वो मिलकर उनकी जो भी क्वेरीज होगी उनको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर करियर गाइडेंस सेशन अभी यहाँ पर रखा है हमने। बिहार को कोटा बनाने की बात आप कर रहे हैं जी, तो इस दिशा में क्या पहल हो रहा है? इस दिशा में सबसे बड़ा पहल तो ये है कि बिहार को कोटा, देखिए कोटा जो है शिक्षा की काशी कहलाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसको नाम दिया तो उसके पीछे कारण यही था कि आज कोटा की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो इसी पर कोचिंग सेक्टर पर ही बेस्ड है और कोचिंग पर ही बेस्ड है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर किसी स्टेट का होता है कोटा में तो वो बिहार से होता है, तो हमने इसके लिए एक प्लानिंग बनाई, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि अब पटना के अंदर ही, क्योंकि पटना में वो सारी संभावना है जहाँ से सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे बिहार के कवर होते हैं, तो वहाँ पर 3 लोकेशन के अंदर हमने क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम खोला है। उस क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से हम कोटा की ही बेस्ट फैकल्टीज़ को लेकर यहाँ पर पटना में आ रहे हैं और उन पटना के अंदर लाकर उनसे वही पेडागोजी जो कोटा की पैटर्न जो फॉलो होता है एकेडमिक्स का, वही बच्चों को देने वाले हैं, ताकि यहीं से पटना से ही यानी बिहार के बच्चे का बिहार से ही बेहतर परिणाम निकले और उनसे जो बच्चे सेलेक्ट होकर यहीं से जाएं। क्या ज़रूरत के मुताबिक पटना के बाद मुजफ्फरपुर में इसकी ब्रांच खुल सकती है? हाँ बिल्कुल, हमारी संभावना है। तो ये पहले तो अभी पटना के अंदर अभी 3 लोकेशन पे हमने डाला है, कंकड़बाग, आशियाना दीघा और बोरिंग रोड पर। फिर उसके बाद जैसे जैसे आवश्यकता होगी बिहार को वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। पर इस साल तो हमारा फोकस ये है कि यहाँ का जो बच्चा जो बाहर जा रहा है उसकी जो है उसकी जगह वो पटना है। उसके लिए हमने ये भी देखा है कि उसको जो आवश्यकताएं हैं उसकी, जैसे एकेडमिक रिक्वायरमेंट को तो एलन पूरा करेगा, लेकिन साथ में जो शहरवासी है उनसे भी हमारा निवेदन है, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको बेहतर हॉस्टल फैसिलिटीज़ आप दीजिए, इनको जो भी सुविधाएं इनको चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, खाने की सुविधाएं हैं, वो अपन एक बहुत नॉमिनल जो है कॉस्ट के अंदर अगर अपन देंगे तो ये बच्चा जो अनावश्यक रूप से इधर उधर जा रहा है वो हमारे पटना के अंदर आएगा। तो उससे एक तो जो एजुकेशन टूरिज्म है उसकी संभावनाएं भी बढ़ेगी, बच्चा यहाँ रुकेगा तो उसको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स को जो अनावश्यक जो परेशानी हो रही है, लगातार उनको जो है बाहर मूवमेंट करना पड़ता है, बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको जो है सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। मध्यम परिवार के बच्चों को लिए क्या सुविधा? मध्यम परिवार के बच्चों के लिए और जो गरीब हैं जिनका एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत अच्छा है उनके लिए हमारा एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होता है, उसके माध्यम से हम लोग 90% तक बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। उस स्कॉलरशिप के माध्यम से हम बच्चों को जो जिनका एकेडमिक करिकुलम बहुत अच्छा है और जो बहुत अच्छा करना जानते हैं उनके लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के माध्यम से हर संडे जो टेस्ट होता है उसके माध्यम से उनको एनरोल किया जाता है। शहरवासी से अपील क्या करेंगे? जी, शहरवासी से अपील क्या करेंगे? शहरवासियों से मेरी यही अपील है कि हमें ये हमारे जो है बच्चे जो हैं, क्योंकि कोटावासी जिस तरह से इनका आवभगत करते हैं वैसे ही हम सबको मिलकर ये एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। हमने दूसरे इंस्टीट्यूट और सभी शहरवासियों से यही अपील की है कि हम सब मिलकर इनके लिए एक बेहतर माहौल तैयार करें, एक वातावरण बनाएं इनके लिए, उस तरह का एकेडमिक माहौल बनाएं जिसमें बच्चा यहीं पर पढ़कर और वो जो है बेहतर परिणाम ला सके, उसे किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो ये सब मिलकर ही हमको काम करना है। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर विपिन योगी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट और जोनल हेड हूँ बिहार का और विगत 22 वर्षों से एलन करियर संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ।